परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेरित 20 उसका 32 पढ़े। प्रेरित 20 का 32। हिंदी में बोलो, पंजाबी में नंबर बोलो। 20 का 32। रसूलों की किताब, the book of Acts 20:32. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you inheritance among all those who are sanctified. आप इसको पंजाबी हिंदी में पढ़ेंगे। 32, प्रेरित 20 का 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, हाँ, पौलुस यहाँ पे पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, हाँ, दो चीजें। एक तो बोलते मैं तुम्हें परमेश्वर और अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हाँ, बोलो मेरी उन्नति कर सकता है। कौन करेगा? परमेश्वर और अनुग्रह के वचन मेरी उन्नति कर सकता है। बिल्ड मी अप। हाँ, और हाँ, सब पवित्र किए गए, सारे पवित्र किए गए लोगों में साझी करके हाँ, मीरास दे सकता है। हाँ, उसकी मीरास मिले हमें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ताकि हम बिल्ड अप का मतलब क्या होता है? जब हम अपने आप को बिल्ड करते हैं, बिल्ड को क्या बोला हुआ है वहां पे? व्हाट इज द वर्ड यूज? बिल्ड नहीं, बनाना अपने आप को। उन्नति, यस, उन्नति कैसे होती है? उन्नति आके डिलीवरेंस होता है और वो होने के बाद में आपको मीरास मिलती है। यूहन्ना 1 उसका 1, 2, 3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर वचन ही, परमेश्वर और सब कुछ वचन से ही बनाया था। ऐसा कोई चीज नहीं थी जो बिना वचन के द्वारा बनाया गया था। कैसे बना था? वचन से। परमेश्वर बोले पेड़ बन जा, परमेश्वर बोले जानवर बन गया, पेड़ बन जा, धरती आ जा, पानी एक साइड हो जा। तो बोलने से लाइट हो जा, लाइट आ गया, बोलने से। इब्रानियों 11 उसका 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हीब्रूज 11। विश्वास क्या है? हम विश्वास करते हैं। विश्वास क्या है? सबसे पहले क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर। बोलो, सबसे पहले हाँ, परमेश्वर की आत्मा मुझे भर दे, पवित्र आत्मा मुझे भर दे, पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर। दूसरा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। इब्रानियों 11 उसका 1, 2। द बुक ऑफ हीब्रूज। अब विश्वास, हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यस, विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। नोहा ने कश्ती देखी थी, उधर बारिश देखी थी, नहीं देखा था ना, तो अनदेखी चीजों का वो प्रमाण से उनके लिए। उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि उस टाइम कोई बारिश नहीं होती थी। परमेश्वर ने बोला कश्ती बना, सारे दो करके जानवर तुम सारा अंदर जाओ, ये सारी धरती में पानी से नष्ट करने वाला हूं। नोआ बोलते बच्चों बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। वहां के लोग उसके मजाक करने लगे क्योंकि उस टाइम उन्होंने बारिश नहीं देखी थी। ये बोलते क्यों बना रहे, क्या चीज है, वो देखा नहीं था। लेकिन नोहा ने विश्वास किया अनदेखी चीजों का। उसने बारिश का देखा, बोलते जो परमेश्वर ने बोला उसने किया, और उसके वजह से उसका पूरा 8 जन, करोड़ों लोगों से, पता नहीं उस टाइम कितनी पॉपुलेशन थी, उसमें से सिर्फ एक परिवार बचा गया क्योंकि वो कश्ती में बैठे विश्वास के द्वारा। तीसरी चीज, द मिनिस्ट्री ऑफ टीचिंग प्रीस्ट, यानी जो शिक्षा आपको दी जाती, जो टीचर्स होते हैं,
जो आपको सिखाते हैं याजक। परमेश्वर ने हमें प्रेरित दिए हैं, नबी दिए हैं, एवेंजलिस्ट दिए हैं, चरवाहे दिए हैं एंड टीचर्स दिए हैं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री क्या है? बोलो। प्रेरित, अपोस्टल्स, पास्टर्स, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, सिखाने वाले। यिर्मयाह में लिखा हुआ है 3:15 में, मैं तुम्हें ऐसे चरवा दूंगा जो मेरे दिल के करीब है। यिर्मयाह 3:15। एंड दे विल फीड यू विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पढ़ेंगे यिर्मयाह 3:15। आई विल गिव यू शेपर्ड्स, मैं तुम्हें ऐसे चरवा दूंगा who are after my heart। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल परमेश्वर के मन के अनुकूल। परमेश्वर बोलते हैं जो मुझे अच्छा लगता है ना वो चरवा मैं तुम्हें दूंगा। मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। हाँ, जो ज्ञान और बुद्धि जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चलाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलते जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चला। अगर तालियां बजानी तो परमेश्वर के लिए ऊंचे से वचन के लिए। परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, हमें बिना ज्ञान नहीं छोड़ता है, बिना समझ नहीं छोड़ता है। बोलते मैं चरवा दूंगा अपने मन के अनुकूल जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि से चलाएंगे। अब ये 3 फैक्टर्स, पहला क्या है? पवित्र आत्मा का, वेरी गुड, बोलते रहो, पवित्र आत्मा का। दूसरा क्या था? परमेश्वर का वचन। तीसरा क्या था? शिक्षा के याजक। ये तीनों चीज आपको कहाँ मिलेगी? ये तीनों फोर्सेस है, इसको आप कहाँ एंगेज कर सकते हो? इसको कहाँ पे काम में ला सकते हो? प्रार्थना। कहाँ पे? प्रार्थना आपका प्लेटफॉर्म है। बिना वचन परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो ये मूर्ति पूजा जैसे वाला हो जाएगा। प्रार्थना कैसी करनी है? वचन को बोल के। प्रार्थना कैसी करनी है? वर्ड बेस होनी चाहिए आपकी प्रार्थना। वचन को बोल के प्रार्थनाएं होनी चाहिए। वचन से कोट किया हुआ होना चाहिए। इट इज रिटन, ये लिखा है, ये लिखा है। शैतान को कैसे हराया था परमेश्वर ने? वचन से। क्या बोला? लिखा है। परमेश्वर को बोलता है ये रोटियों, ये पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। परमेश्वर बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जिंदा रहता है। लिखा है। घटी है, कमी है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। किताब के वचन में लिखा है कि जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें से एक भी सफल नहीं होगा। आपके वचन में लिखा है। फिर परमेश्वर को वचन में लिखी हुई चीज करनी पड़ती है। हालेलुया। वचन को कोट करना सीखो। 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा है, इट इज कॉन्फिडेंस दैट आई हैव टुवर्ड्स हिम इफ आई आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही विल हियर मी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, अगर मैं उसके इच्छा के अनुसार मांगूंगा तो जो उसकी इच्छा है मैं उस तरीके से मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। 1 यूहन्ना 5:14 में लिखा हुआ है। 1 John 5:14 पढ़े। मैं चाहती हूँ कि आज इस वचन को आप पढ़ के जाओ। इट्स टू लेंथी। शैतान को पास नहीं आने देना, ठीक है? कान खुले रखो, कान बंद हो जाए ना, बोलो शैतान भाग जा, मैं वचन सुनना। और हमें इसको गिरने दो आपके दिल में। और हमें उसके सामने जो याव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमेन। हमारी सुनता है। डबल माइंडेड नहीं होना। मांगे ना, परमेश्वर घर दे, क्या पता देगा नहीं देगा। डबल माइंडेड, डाउट करते हैं। परमेश्वर से मांगा ना कोई चीज, मुझे पता है परमेश्वर देगा।
परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हर टाइम फिर धन्यवाद करो। परमेश्वर घर के लिए धन्यवाद तूने दे दिया, परमेश्वर घर के लिए धन्यवाद तूने दे दिया, परमेश्वर गाड़ी के लिए धन्यवाद तूने दे दिया, परमेश्वर 10,000 लोग धन्यवाद तूने दे दिए। वो धन्यवाद क्या हो रहा है? आपके विश्वास को तगड़ा बना रहा है। शक नहीं करना, क्योंकि जहां शक किया वहां दो चित्ते मन होते हैं, और दो चित्ते मन वाले कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। प्रे विद द वर्ड, प्रार्थना करो तो वचन को बोल के। दूसरा है प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करना। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ पता करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये संकट है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा अच्छी है, अच्छी है, हाँ जी, परमेश्वर की इच्छा अच्छी है हमारे लिए। God's will is the best will for us, right? हालेलुया। उसकी इच्छा मेरे लिए अच्छी है, लेकिन अगर ये मेरे को संकट आया है, ये प्रॉब्लम आई, तो परमेश्वर क्या चाहता है ये कैसे पता चलेगा? रेबेसला बनोदरोसी करा बारातरोसी बिसनदरसी करा बारकते कना, रेबेसिले बनोदरोसी करा बारकते कना, रेगेसला बनोदरोसी बिसनदरसी करा बारकते कना, रेबेसला बनोदरोसी करो 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 कोसी करा बारतरसी बिसन बेस्ते बनोदरोसी कना। क्या हो रहा है? आत्मा में प्रार्थना हो रही है। आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हम वो आत्मा में डाउनलोड करते हैं परमेश्वर के मन को। परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या सोचता है, उसको हम आत्मा में डाउनलोड कर लेते हैं। आमेन, आमेन। Are you praying in the spirit? Are you praying in the Holy Ghost? क्या आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं? This is an unique ability. एक क्या बोलते हैं, यूनिक को क्या बोलते हैं? अद्भुत समथिंग, क्षमता है, यूनिक प्रार्थना। परमेश्वर मुझे आपको अन्य भाषा का दान दे। हम क्या मांगते? घर मांगते, बंगला मांगते, गाड़ी मांगते, जो चीज मांगते हम मांगते नहीं। परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से भर, परमेश्वर मुझे अपने अन्य भाषा का दान दे, ताकि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो वो डाउनलोड होता है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, फिर वो आत्मा से आ जाता है। नहीं तूने ये करना है, नहीं तूने ऐसा करना है, नहीं तूने ये सोचना है। That is from the mind of God. हालेलुया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? गांठ बांध के रखो, आज गांठ बांध के रखो। You are getting most valuable things. अगर आज अपने फल लिए तो कश्ती पार। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के मन को खोजता है, वो रिव्यूल करता है संतों के लिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दूसरी बात, पहला क्या बोला? वचन से प्रार्थना। दूसरा क्या बोला? आत्मा में प्रार्थना। तीसरा स्टेप एम्पावरमेंट के लिए, अधिकार के लिए, पद पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए क्या करना है? वो आपके ऊपर तब आता है जब आप मैच्योर होके ट्रांसफर हो जाते हो। क्या होते हो? मैच्योर, बड़े हो जाते हो और आप बदल जाते हो। हालेलुया। गाड़ी की चाबी आप परी के हाथ में दोगे? बोलो, छोटे बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी दोगे? जा चला, दोगे? नहीं दोगे। क्यों? किस लिए ब्रदर जी नहीं दोगे? अभी छोटी है, उसको तो गाड़ी चलाने ही नहीं आती है। हालेलुया। उसको गाड़ी चाबियां तो नहीं दोगे? जा बेटा चला, केले बाइक, केले स्कूटर। क्यों? आप उसको सिक्योर रखना चाहते हो। अभी वो बड़ी नहीं हुई, शी इज स्मॉल, उसको पता ही नहीं चाबी कैसे लगाना, चलाना कैसे, बैलेंस कैसे करना है। और गवर्नमेंट भी हमें ये लॉ नहीं देता है कि 18 साल के नीचे बच्चे कोई ड्राइविंग ना करें, इलीगल। हालेलुया। ये मैच्योरिटी के ऊपर आता है। जब आप आत्मा में मैच्योर हो जाते हो, जब आप आत्मा में बड़े हो जाते हो, आप ट्रांसफर हो जाते हो, फिर वो चाबियां आपके हाथ में आ जाती है। हालेलुया। एक बर्तन, अगर छोटा बर्तन है तो कटोरी में तेल कितना बड़ा नजर आएगा कि छोटा? बोलो, छोटा सा बर्तन है, उसमें तेल डाला है, तेल बड़ा नजर आएगा कि बर्तन बड़ा? अगर छोटा बर्तन है तो तेल भी छोटा,
अगर बड़ा बर्तन है तो तेल भी बड़ा नजर आएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कैरी करता है इस तेल को, इस अभिषेक को उठाने वाला बंदा, ये जो वेसल है, ये जो बर्तन है, उसकी साइज कितनी बड़ी है मैटर करता है। एलिशा बोलता है कि एक नबी की औरत वो कर्जे में डूबी थी। जिस दिन पता तेरे पास क्या है, बोलते थोड़ा सा तेल आ। ऐसा कर, सारे बर्तन इकट्ठे कर, कम नहीं ज्यादा बर्तन, सब बर्तन इकट्ठे कर, आजू बाजू वाले से सारे बर्तन लेके आ। और बोलते तू और तेरा बेटा अंदर जा, दरवाजा बंद कर, और बोलते तेल को डाल। एक छोटी सी कुप्पी, एक छोटी सी कुप्पी ने जितने उन्होंने आजू बाजू से बर्तन, अगर मैं बोलूं आपको जाओ बर्तन लेके आओ, आजू बाजू से आप कितने लेके आओगे? नबी ने बोला था कट नहीं ज्यादा लेके आओ, जितने बर्तन मिलते। उन्होंने जितने बर्तन इकट्ठे किए थे, तेल डालते गए, डालते गए, डालते गए, तेल आते गया, तेल आते गया, तेल आते गया, क्योंकि बर्तन के साइज के हिसाब से तेल होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्मी तो नहीं लगी? लगने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वचन सुनो। हालेलुया। एम्पावरमेंट, आत्मा में अधिकार कैसे आता है? जब आपका नाम बदलता है। हेलो, आर यू हियर? आत्मा में अधिकार कैसे आता है? बोलो जब नाम बदलता है, बोलो जब नाम बदलता है। सौल का पॉल, पौलुस। सिमोन का, ए सिमोन तो कौन है? आज से तेरे को पतरस बुलाएंगे। जब आत्मा में आपका कोई नाम रखा जाता है तो आपको अधिकार मिलता है। हालेलुया। आपकी अपग्रेडिंग होती है, आत्मा में आप अपग्रेड हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बिलीवर्स ट्रांसफॉर्म, मतलब बोलते ना, परमेश्वर अगर आपको भेजा है, बिलीवर्स ने जाके एक गवाह बन रहा है। बिजनेस में अगर भेजा है तो बिजनेस करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिया है ताकि आप बिजनेस से परमेश्वर के राज्य में काम आ जाओ। अगर परिवार दिया तो परिवार में आशीष बनो, जॉब दिया तो जॉब में आशीष बनो, मिनिस्ट्री की तो मिनिस्ट्री में आशीषित बनो। यूहन्ना 15 उसके 8 में लिखा है, पिता, माय फादर इज ग्लोरिफाइड दैट यू बेयर फ्रूट्स। परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम फल लेके आते हैं। बोलो जब हम फल लेके आते। पढ़ो यूहन्ना 15 का 8, यूहन्ना 15 का 8। When is Father glorified? परमेश्वर की महिमा कब होती है? जब हम फल लेके आते हैं। बोलो जब हम फल लेके आते हैं। फल क्या है? फल क्या है? बोलो। गलाती में मैंने कितनी बार बोले, परमेश्वर हमें फलों से भर दे। कितनी बार तो मैं प्रार्थना करती हूँ वचन बोल के, परमेश्वर आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये तो फल है, इसी फलों से तो मुझे भर दे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। हाँ, फल का मतलब ये ना, एप्पल, मैंगो, केले लेके आओ। फल का मतलब प्रेम से भरो, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे फल हमें नजर आ रहे थे। तब बोलते तुम परमेश्वर की महिमा करोगे और तब तुम परमेश्वर के चेले हो। अगर फल नहीं है तो परमेश्वर के चेले भी नहीं है। मैंने बोल रही, वचन बोल रहा है। एक आयाम है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक आयाम है। वो ऐसा ही रिव्यूल नहीं होता है, वो ऐसा ही प्रकट नहीं होता है जब तक आप फल ना लेके आओ। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर के पीछे चलना क्या होता है। परमेश्वर बोला ना, मेरे पीछे हो ले हो, छड़ दो सब कुछ। पतरस वगैरह को मच्छियां पड़ रहे थे, छोड़ो, मेरे पीछे हो लो। मेरे पीछे होने का मतलब क्या है? फॉलो मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो मी? क्या है? मेरे जैसे बनो। किसके जैसे? बोलो यीशु जैसे बनो। बोलो एक दूसरे को, यीशु जैसे बनो, यीशु जैसे बनो। आप उससे पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे जब तक आप उसके जैसे नहीं बनोगे, जब तक आप फ्रूटफुल नहीं होगे। हमें फ्रूटफुल होना है। अगर हम यीशु से पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अगर हम आशीषित बनना चाहते हैं,
डैनियल बाबिलोन में लेके गया था, और देखो जब भी उसको पूछता था सपने का दर्शन, बोलते मैं नहीं, मेरा परमेश्वर तुम्हें अर्थ बताएगा। और जब जब वो बढ़ा, जब जब वो ऊंचाई पे गया, तब तब परमेश्वर की महिमा हुई। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में डाल जा रही थी, क्योंकि मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकना। वो बोलते हम जानते हैं हमारा परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है, अगर ना भी छुड़ा पाया तो भी वो हमारा परमेश्वर है। जब आग में डाले गए, जले बिल्कुल नहीं, 3 डाले गए थे, नेबूकदनेस्सर को 4 नजर आ रहे हैं। बोलते 3 आदमी नहीं डाले थे, ये 14 तो मतलब परमेश्वर के पुत्र के जैसे नजर आ रहा है। और उसने एक डिग्री साइन की थी कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर को ही मानना है। एक राजा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। मैं तो बोलती हूँ परमेश्वर आपकी महिमा को, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी महिमा को मैं कभी ना छू, कभी ना। मैं ऐसा वक्त भी आया तो मैं वो क्रूस के पीछे जाके चुप जाऊं, लेकिन आपकी महिमा को ना छू। मैं एक पत्थर नहीं मार सकती, बाकी काम तो दूर की बात है। हम जब उठते हैं ना सवेरे, ये हमारे बलबूते से नहीं, ये परमेश्वर की दया के ऊपर से। It is because of His mercy and grace। अगर हम एक कदम भी चलते, एक सवेरे उठते भी है, आंख भी खुलती है, that is because of His grace। यूसुफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं परमेश्वर फिरौन को दर्शन दिखाएगा, अर्थ भी बताएगा क्या है, मैं नहीं। उसने फेवर को पाया और परमेश्वर की महिमा हुई, हालेलुया। किसकी महिमा हुई? परमेश्वर। यूहन्ना 15:15 नो लॉन्गर डू आई कॉल यू सर्वेंट्स, मतलब मैं तुम्हें दास नहीं बुलाता। यूहन्ना 15:15 में लिखा मैं तुम्हें दास नहीं, क्योंकि दास को कुछ पता नहीं कि मालिक क्या कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता हूँ, मित्र बुलाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलते तुम मेरे दोस्त हो। हम किसके साथ क्या शेयर करते हैं? जो काम करते हैं उसके साथ शेयर करते हैं कि दोस्तों के साथ? हाँ जी ब्रदर जी, सीक्रेट किसके साथ शेयर करते हैं? दोस्तों के साथ। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम मेरे दोस्त हो, हमें दोस्त बनाए परमेश्वर ने। एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई आदमी है, उसने पुलिस वाले का टैग लगाया, बैच लगाया, और जाके किसी को रोका, रुक रुक जा भाई, चल चल दे, निकाल निकाल, 1000 2000 5000, ऐसा है वैसा है, ठीक है। और फिर थोड़े इसके बाद आपको पता चलता है वो तो पुलिस था ही नहीं, उसका बैच भी नकली, उसका यूनिफॉर्म भी नकली, वो खुद ही नकली। फिर क्या होगा? वो तो ऑर्डिनरी था, उसको कोई अधिकार नहीं मिला था। फिर आप क्या करोगे? फिर वो जेल में डाला जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? Are you there? Are you here? I will say, are you here? आप यहाँ हो? तो बोलो मैं यहाँ हूँ। बोलो मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर so God does not legitimate, यानी ऐसा एक he makes an क्या बोल सकते, लीगली कोई चीज ऐसे करता है आत्मा के क्षेत्र में। आत्मा के क्षेत्र में एक लीगल अधिकार देता है। अगर आप लेजिटिमेट नहीं हो, आपको लीगल अधिकार नहीं मिला है, तो ये आत्मा के क्षेत्र आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, तू कौन है? हालेलुया, इट्स वेरी ट्रू, ये सच्ची बात है। देखो हस्बैंड एंड वाइफ दो इंसान नहीं है, क्या है? एक है आत्मा। जो चीज उसके अंदर वो चीज, जो चीज मेरे अंदर वो चीज, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दो नहीं लेकिन एक है। परमेश्वर बोलता है शरीर में हम दिखने के लिए अलग है, लेकिन अलग नहीं, आत्मा में हम एक हैं। बोला आत्मा में हम एक हैं। ये सच्ची घटना है। हरियाणा में भी हमने किसी को वहाँ पे मीटिंग के लिए, आपको पता होगा, एक सिस्टर को हमने खड़ा किया था वहाँ पे, वो मीटिंग के लिए गई थी। एंड जब वो वहाँ पे गई तो जब फिनिश हुई तो दुष्ट आत्मा ने उसको इतना बड़ा धक्का
दिया और वो धक्का देके गुड़ 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 पलटियां मार के वो उसका मुंह रिक्शे के अंदर। शुक्र है उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी कुछ नहीं, लेकिन शी वॉज पुश कि कोई उसको मतलब कोशिश भी की कि उसको फड़ ले, लेकिन कोई उसको फड़ नहीं पाया। उसके बाद वो घर पे की बड़ी बीमार थी, शी वॉज वेरी सिक। उसने फोन किया, मैं बोली क्या बात है सिस्टर, ऐसी ऐसी बात हो गई थी जब मैं मीटिंग से आई, ऐसे उसके बाद से मैं बहुत बीमार हूँ। तो जब उसके लिए प्रार्थना की, उसके अंदर दुष्ट आत्मा बोला जो तेरे ऊपर है ना मसा, वो इसके पास नहीं है। दुष्ट आत्मा को पता है किसके ऊपर परमेश्वर का मसा है, किसके ऊपर नहीं है। ये बात मैं आपको बड़ापन नहीं करने, आपको समझाने के लिए कि दुष्ट आत्मा को पता होता है किसके ऊपर मसा है। हालेलुया। यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, तू कौन है। तो जब तक परमेश्वर अधिकार ना देना, ये आत्मा के क्षेत्र भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप 2:10 For we are the workmanship created in Christ. आप 2:10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हाँ उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हाँ पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आमेन। परमेश्वर ने पहले से ही ठहरा कि ये पता ये करेगा, ये पता ये करेगा, बिफोर हैंड इन भले कामों के लिए पहले से ही ठहराए गए। हालेलुया। हम शब्दों से बढ़ते हैं, कहानियों से नहीं, कथा कहानियों से नहीं बढ़ते, यहाँ वहाँ की गल्ला सुनाई उससे नहीं बढ़ते, हम वचनों से बढ़ते। इसके लिए ज्यादा वचन यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह एक हारा जीवन, डिफीटेड जीवन जी रहे हैं, हारी हुई जिंदगी। यशायाह 60 उसके 1 में क्या लिखा है? Arise and shine, for your light has come, for the glory of the Lord is risen upon you. उठकर तेरा चानन आ चुका है। बोलो उठकर तेरा चानन आ चुका है। बोलो बोलो आज आपका चानन आ चुका है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आपका चानन आ चुका है। और जब वो चानन आता है, आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें में चानन आ जाता है। When the light comes, darkness passes away. जब लाइट आती है तो अंधेरा भाग जाता है। बोलो मेरा चानन आ चुका है, मेरा चानन आ चुका है। आज के बाद मैं हारी हुई जिंदगी नहीं, मैं एक जीती हुई जिंदगी जीने वाला हूँ। हालेलुया। हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिजल्ट पैदा करने के लिए क्या एबिलिटी है? यह प्रेरितों के काम 4 उसका 32 पढ़ो। वहां पे प्रेरित लोग अद्भुत बड़े बड़े सामर्थ के काम करते थे, गवाहियां दे रहे थे परमेश्वर की जी उठने की, और उसकी बहुत ऐसा ग्रेस उनके ऊपर था, उनके ऊपर अनुग्रह बहुत था। यीशु मसीह के चेलों के ऊपर, प्रेरितों के ऊपर क्या था? बोलो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। द बुक ऑफ एक्ट्स 4:33 रसूलादि करता, प्लीज नंबर बोलो। प्रेरितों के काम 4 रसूलादि करता पर 4:33 प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्या था? क्या था? कला अनुग्रह की बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह। बोलो बड़ा अनुग्रह था भाई। छोटा अनुग्रह की बड़ा अनुग्रह? सिस्टर जी अनुग्रह होता है, फिर वचन में बड़ा अनुग्रह क्यों लिखा है? इसका मतलब कुछ फर्क है अनुग्रह में। बड़ा अनुग्रह था। फिलिप्पी एक जगह पे सामरिया में गया था और वो यीशु मसीह को प्रोक्लेम कर रहा था। प्रेरितों के 8 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते घर में। वहां पे बहुत भीड़ आई थी और वो एक मन होके अटेंशन दे रहे थे, ध्यान दे रहे थे। आपका ध्यान कहाँ है?
ध्यान 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 दे रहे थे, सुनना, hear him and seeing the sign, सुन रहे थे और चिन्ह चमत्कार देख रहे थे, सुन रहे थे और आप सुन रहे हो और आपकी जिंदगी बदल रही है, आप सुन रहे हो और आपको आशीष पा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि परमेश्वर आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आपके लिए आशीषें खोल रही है, आपके लिए दरवाजे खोल रही है, आप सुन रहे हो और वो देख रहे थे चिन्ह चमत्कार, आप सुन रहे हो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। बोलते आप जगत के चानन हो, उठ जाओ, सोओ मत, आजू बाजू को हिलाओ, आप जगत के चानन हो, नमक हो, जगत के चानन हो, बोलो मैं चानन हूं, मैं नमक हूं, बोलो मैं नमक हूं, पक्का ब्रदर आप नमक हो? हाँ बोलो, वचन कहते हैं नमक है तो नमक है, नमक तो स्वाद देता है हर चीज में, बिना नमक तो स्वादिष्ट ही नहीं लगता। हालेलुया। तो हम चानन और नमक है। अगर रिजल्ट परमेश्वर की महिमा के लिए रिजल्ट लेके आना है ना, रिजल्ट समझते हैं ना, जब बच्चों का रिजल्ट आता है 99% है क्या, अरे वाह भाई वाह, 98 वाह, रिजल्ट परमेश्वर की महिमा के लिए तो आपको चानन और नमक बनना पड़ेगा। हालेलुया। और ये रिजल्ट अगर प्रोड्यूस करना है तो आपको जयवंत जीवन में चलना पड़ेगा, वॉक इन विक्ट्री, डोमिनियन, अधिकार, जयवंत में जय होके चलना पड़ेगा, मोर देन अ कॉन्करर, बोलो जयवंत से भी बढ़कर है, बोलो बोलो एक दूसरे को नारे उठ भी जाएंगे, जयवंत से भी बढ़कर है, तुम जयवंत से बढ़कर हो, जयवंत से भी बढ़कर, तुम जयवंत से बढ़कर हो, आप जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। बोले जयवंत से बढ़कर है, जयवंत से बढ़कर है। दूसरी बात, डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल लॉज। आत्मा में कानून है, बोलो आत्मा में, आत्मा में उसके ज्ञान के ऊपर चलना है, उसके ऊपर डिपेंड होना है। हालेलुया। आशीषित होना है। अफसिया 1 उसका 3 में क्या लिखा है? अफसिया 1 उसके 3 में लिखा हुआ है, ब्लेसेड इज द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस इन क्राइस्ट विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस। हाँ जी पढ़े, अफसिया 1 उसका 3। ये आशीष वाला शब्द है। अगर इस वचन को बार 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 डिक्लेयर करोगे ना, उसके अंदर से एक लाइट निकलेगी। जब रोशनी निकली तो सोचा आपका वचन आपके लिए कार्य कर गया। हाँ जी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बोलो सब प्रकार की। क्या धन, क्या दौलत, क्या गाड़ियां, क्या घर, क्या चंगाई, सब कुछ, क्या बच्चे, सब कुछ ये आत्मा के स्पिरिचुअली ब्लेस कर दिया है। करेगा नहीं? कर दिया। बोलो कर दिया। वचन कहते हैं करेगा कि कर दिया? किधर आ? जब वचन बोलते कर दिया तो 5 है किधर? Where is it? तो कहाँ कमी है? क्या मिस कर रहे हैं हम लाइफ में? क्या मिस कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है? हमें आत्मा का कानून क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसके ज्ञान का, उसका नॉलेज क्यों नहीं है? जब वो आशीषित है सब चीजों में, आशीषित क्यों नहीं है? क्या मिस कर रहे हैं? What are we missing? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, ये एक्सपीरियंस से नहीं होता है, या अनुभव से नहीं होता है, अनटिल जब तक वो जो ज्ञान का जो अकाउंट है ना वो रिलीज हो जाए, जो नॉलेज रिलीज हो जाता है। जब आपको नॉलेज आता है, जब आपको ज्ञान आ जाता है, तब परमेश्वर का अनुभव होता है। स्पिरिचुअल लॉस, आत्मा के क्षेत्र में कानून है। बोलो आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में बोलो कानून है। जीत को चलना, अगर आपको जीवन जीत में चलना है तो आपको कानून को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आत्मा में होती है वही यहाँ शरीर में होती है। बिलीव में,
पहले आत्मा में होगी, फिर यहाँ शरीर में होगी। भजन संहिता 82, 5, 6, 7। भजन संहिता 82 प्लीज। चौरादी पोती 88 चौरादी पोती 88 5, 5, 6, 7। They have neither known nor understand. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are shaken. I said, you are gods. Son of the Most High, all of you. आप ईश्वर हो। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहत हैं, उनके समान मैं हो गया हूँ। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझ पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। 82, 5, 6, 7 कौन सा पढ़ रहे थे? 82, 5, 6, 7 82, 82, 5, 6, 7। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। जय तो इदोम के तंबू वाले और इस्माइली, मुआबी और हुगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फलिस्ती है। कौन सा पढ़े जा रहे थे? 82, 82, 82, here it is, 82, 5, 6, 7। मैंने कहा है तुम ईश्वर हो। भजन संहिता, come on, keep my Bible, read 82, read। आपके बाइबल में अलग तो नहीं? 82, 5, 6, 7। हाँ जी पढ़ो। वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, यस परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। यस पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो और सबके सब पर प्रधान के पुत्र हो, सारे वो परम प्रधान के बेटे हो। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। बस तुम्हारी बाइबल में अलग है। हालेलुया। ध्यान इधर रखा करो, ध्यान इधर रखा करो। हालेलुया। बोलते तुम लोग सारे क्या हो? क्या हो? बोलो भाई आप ईश्वर है। हो गए? आप तो बोलते ही नहीं, डर गए। ईश्वर, हम ईश्वर। वचन कहता है यू आर गॉड्स, यू आर गॉड, गॉड्स एंड सन ऑफ द मोस्ट हाई। किसके बेटे हो? किसके बेटे हो? सर्वशक्तिमान के परमेश्वर के बेटे हो गए। हाँ बोलो भाई हो। सारे वचन कहते सब बेटे बेटे तुम लोग। हालेलुया। लेकिन होशाया में लिखा हुआ है 4 के 6 में, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के कमी के वजह से मेरी प्रजा, ज्ञान के कमी के वजह से मेरी प्रजा। आज ज्ञान की कमी के वजह से हम आशीषित नहीं हो रहे पे। आज ज्ञान की कमी के वजह से हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी, इसी वजह से हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। नीति वचन 13 उसका 15 लिखा है, गुड सेंस, ये पढ़ सकते हो तुम। नीति वचन 13 का 15, नीति वचन 13 का 15, कौता 13 का 15। गुड सेंस विंस फेवर। सद्बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों के मार्ग, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। किसके वजह से? बुद्धिमानी से आपके ऊपर अनुग्रह होता है। हालेलुया।
गुड सेंस। अनुग्रह को पाना है ना, परमेश्वर के फेवर को पाना है। बिना फेवर कुछ नहीं हो सकता है। आप बाहर जाना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, आप धन पद संपत्ति चाहना चाहते हो, यू नीड फेवर ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर का फेवर चाहिए। और परमेश्वर के फेवर चाहने के लिए क्या चाहिए? गुड सेंस, बुद्धि, सद्बुद्धि। यू नीड सद्बुद्धि, तब आपको फेवर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो भाग्य है, आपकी जो डेस्टिनी है, किसके ऊपर निर्भर है पता है? आप वचन, परमेश्वर के वचन को कैसे इंगेज कर रहे हो। इंगेज करना यानी कैसे काम में लेके आ रहे हो। परमेश्वर के वचन को आप किस तरह काम में लेके आ रहे हो, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी उसके ऊपर निर्भर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आर यू हियर? क्या आप यहाँ हो? क्या आप यहाँ हो? क्या आप यहाँ हो? मैंने कहा आपका भाग्य, आपका फ्यूचर, वो किसके ऊपर डिपेंड है? आप परमेश्वर के वचन को कैसे काम में लाके आते हो। चाकू को काटने के लिए चमचा, समझ आ रही बात? तो परमेश्वर के वचन का कैसा आप काम में लाते हो, ये आपके डेस्टिनी डिपेंड करता है। उसके ऊपर डेस्टिनी डिपेंड होती है। ऑल ब्लेसिंग्स, ऑल ब्लेसिंग्स, सारी आशीषें परमेश्वर से मनुष्य के पास आती, मैन से, मनुष्य से मनुष्य की तरफ जाती है। ऑल ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड टू मैन एंड थ्रू मैन। समझ रहे हो? परमेश्वर आशीष किसको देगा? यहाँ जो बोल रहा है, और ये मुंह से बोलेगा। ये मुंह से जब बोलता है तो आप लोगों को आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान जब अटैक करता है, वो भी थ्रू मैन, थ्रू मैन। समझ में आ रही? शैतान जब अटैक करता है, वो भी मनुष्य का इस्तेमाल करता है, वो भी अपने दासों का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखो किसके आगे सर रख रहे हो, किसके आगे सर झुका रहे हो। बी केयरफुल। एक है जो अपनी पब्लिसिटी करता है, ओके, और वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तू राइट हैंड से दे तो लेफ्ट हैंड को पता है कि नहीं? वचन हाँ क्या ना? अगर हम घर, गाड़ी किसी को डोनेट कर रहे हैं और हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो क्या हम वचन पे चल रहे हैं? नहीं। बोलो भाई। हाँ, पब्लिसिटी करना चाहिए। अगर किसी को कुछ देना है तो गुप्त में दो। वचन भी कहता है ना, गुप्त में दो, तो उसका फायदा है। लेकिन अगर हम YouTube पे डाल के हम पब्लिसिटी कर रहे, घर मिलेंगे, आ जाओ, गाड़ियां दे रहे हैं, ये दे रहे, तो किसका दास है? सोचो। और एक दास है तो आपको तो पता ही नहीं कि कितनों के घर में राशन पहुंच रहा है, कितनों के घर में पैसे जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? कहीं ऐसे दास है जो चुपके से सारा कुछ कर रहे हैं, वो नहीं डालते यूट्यूब पे। क्या हम राशन की थैलियां लेके वीडियो निकालो, मैं राशन दे रहा हूँ, मैं चीनी दे रहा हूँ, मैं शक्कर दे रहा हूँ। क्योंकि जिसको सच्चाई का पता है ना, वचन में चलेगा। वचन कहता है ना, इफ योर राइट हैंड, अगर तुम राइट हैंड को दो तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले तुमने क्या दान किया है। कल मैंने थोड़ी वीडियो देखी थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ हालेलुया, हालेलुया, कपड़े उन्होंने बढ़िया सी। हालेलुया। बलते परमेश्वर बोलता है, अगर जब तुम गुप्त में करोगे ना, तुमने मेरे लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। जो तुमने छोटे से छोटों के लिए किया, वो तुमने मेरे लिए किया। बोलते हैं ना, बुलाया था, इधर आ जाओ। बोलते तुमने ना, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। तो मतलब परमेश्वर आपने क्या कब किया आपके लिए? बोलते जब तुमने इसने छोटे छोटों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पब्लिसिटी की थी, वो तो बोलता था चुप रहो, ना बोलो ना बोलो ना बोलो। हालेलुया। आपके दरवाजे क्यों बंद होते हैं? आपके जिंदगी में दरवाजे क्यों बंद होते हैं? क्योंकि हम आदर नहीं देते मनुष्य को। परमेश्वर ने जो बर्तन ठहराए, परमेश्वर ने जो बर्तन अनॉइंट करके भेजा है, आप उसको आदर नहीं दे रहे हो। वचन भी कहता है अपने दासों को 2 गुना आदर दो, 2 गुना आदर। अगर कोई कुछ बोल रहा है, तुम वहां पे खड़े हो और तुम्हारे दास को कुछ बोले जा रहा है, ओके, समवन इज टेलिंग समथिंग, दास के बारे में जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए वो बोले जा रहा है, तो आपने चुप होके सुनना है? कितने चुप हो बोलते कि चुप होके सुनना है, तो चुपचाप सुनो यार, हमें की करना वहां। जब आप चुप होके सुनते हो, आप उसके पाप में भागीदारी हो जाते हो। हालेलुया। आप उसके पाप में, लेकिन उसको वचन से जवाब दो। किससे? अगर आपके पास वचन होगा ना, तो आप उसको वचन से तोड़ोगे, वचन से। फिर परमेश्वर, एलिशा नहीं, एलिशा जब जा रहा था, एलिया जब